भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष। और पहला संदेश, फाइल नहीं फील्ड। लखनऊ की कुर्सी छोड़कर सड़क पर उतरने वाले पंकज चौधरी क्या सिर्फ संगठन चला रहे हैं या यूपी की राजनीति का नया सोशल गणित लिख रहे हैं? पूर्वांचल का दौरा, दलित नेता से मुलाकात, अयोध्या में आत्ममंथन, मेरठ में नया संदेश। आखिर क्या है पंकज चौधरी का पूरा सियासी प्लान? नमस्कार, मैं राजकमल, आप देख रहे हैं आजकल समाचार। 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश भाजपा के 17वें अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी वही किए जिसकी संगठन में कम उम्मीद थी। वह सत्ता के केंद्र लखनऊ में बैठकर आदेश देने के बजाय खुद जमीन पर उतरने का फैसला किए। उनका संदेश साफ था, भाजपा सिर्फ चुनावी मशीन नहीं बल्कि एक जीवित संगठन है और इसे फिर से सामाजिक और वैचारिक तौर पर मजबूत करना होगा। पंकज चौधरी की इस सोच की पहली झलक दिखी 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, जब वह पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय महासचिव दिवाकर सेठ से मुलाकात किए। वही दिवाकर सेठ जो दलित समुदाय से आते हैं। वह भले ही स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति से दूर हैं, मगर भाजपा के अंदर आज भी वैचारिक स्तंभ माने जाते हैं। इस मुलाकात का संदेश साफ था, नया प्रदेश नेतृत्व पार्टी के पुराने स्तंभों को भुलाने नहीं आया है। पंकज चौधरी का बयान भी उसी दिशा में था। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को कभी नहीं भूलती। पार्टी उनके सुख दुख में परिवार की तरह साथ खड़ी रहती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह सिर्फ भावनात्मक बात नहीं बल्कि दलित समाज, खासकर जाटो समुदाय को दिया गया संकेत है, जिसे अब तक बसपा का कोर वोट बैंक माना जाता रहा है। भाजपा अब यह मान चुकी है कि दलित वोट स्थिर नहीं रहा। 2024 में पीडीए नैरेटिव जो असर दिखाया, उसके बाद पार्टी के लिए पुराने दलित नेटवर्क और प्रतीकों को फिर से सक्रिय करना जरूरी हो गया है। दिवाकर सेठ जैसे नेता भले ही चुनावी मैदान में न हो, मगर प्रतीकात्मक राजनीति में उनका वजन आज भी भारी है। यह पूरी कवायद भाजपा के बड़े एजेंडे से जुड़ी है, यानी दलित ओबीसी सामाजिक संगठन को फिर से मजबूत करना। पद संभालते ही दिसंबर में पंकज चौधरी मथुरा में पहली संगठनात्मक बैठक बुलाए। मथुरा सिर्फ संगठन का नहीं बल्कि भाजपा के हिंदुत्व नैरेटिव का भी बड़ा प्रतीक। यहाँ चौधरी का संदेश दो टूक था, हिंदुत्व हमारी पहचान है, मगर सामाजिक और स्थानीय मुद्दों पर संवेदनशीलता उतनी ही जरूरी है। इसके बाद 12 जनवरी को अयोध्या में बैठक हुई। अवध क्षेत्र, जहां 82 विधानसभा और 14 लोकसभा सीटें हैं। अयोध्या का चयन यूं ही नहीं था। 2024 में राम मंदिर उद्घाटन के बावजूद फैजाबाद सीट पर हार भाजपा के लिए चेतावनी बन चुकी है। पार्टी अब समझ चुकी है कि सिर्फ बड़े प्रतीक चुनाव नहीं जिताते, स्थानीय मुद्दे और सामाजिक संतुलन
उतने ही अहम हैं। मथुरा और अयोध्या के बाद चौधरी पहुंचे मेरठ। पश्चिम यूपी का यह शहर राजनीतिक और लॉजिस्टिकल नर्व सेंटर है। यहाँ भाजपा के मुस्लिम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी एक नए संदेश की ओर इशारा करती है। पश्चिम यूपी में पार्टी नए सोशल संदेश देने की तैयारी में है। इसके बाद वाराणसी और गोरखपुर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के गढ़, इन दौरों को केंद्र और राज्य नेतृत्व के साथ बेहतर तालमेल का संकेत माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पंकज चौधरी खुद पूर्वांचल से आते हैं, मगर अपने शुरुआती दौरों में ब्रज और पश्चिम यूपी को प्राथमिकता दी है। राजनीतिक जानकारी से क्षेत्रीय संतुलन साधने की रणनीति माने अब सबकी नजर कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रस्तावित बैठक पर है, जहां रोजगार, कानून व्यवस्था और एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़े मुद्दे हैं। कुल मिलाकर पंकज चौधरी की एक महीने की सक्रियता यह साफ कर देती है कि भाजपा 2024 की हार को सिर्फ एक चुनावी झटका मानकर भूलने के मूड में नहीं है। दलितों तक पहुंच, ओबीसी संतुलन, वैचारिक अस्पष्टता और संगठनात्मक मजबूती, चारों मोर्चों पर एक साथ काम हो रहा है। अब सवाल यह है, क्या यह रणनीति पंचायत चुनाव में असर दिखाएगी और क्या भाजपा यूपी में अपना पुराना सोशल संतुलन वापस पा सकेगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।